हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 11वीं क्लास के लिए मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कोणों के मापन की इकाइयों को डिस्कशन किया था और उनमें क्या रिलेशन थे उसके बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शन से रिलेटेड, और जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होंगे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ पिछली बातें मैं रिवाइज करा दूं। सभी को पता है हमारे त्रिकोणमितीय फलन 6 होंगे और 6 त्रिकोणमितीय फलन साइन कोस tan, ये सब मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, ठीक है, वो ध्यान रहे, या तो डिस्क्रिप्शन से नीचे पार्ट 1 को देख लें, नहीं तो हमारे चैनल को ओपन कर उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, कक्षा 11 के लिए त्रिकोणमितीय फलन का पार्ट फर्स्ट। कौन सा पार्ट देखेंगे बच्चों? पार्ट फर्स्ट। उसमें मैंने अच्छे से इन सबको डिस्कस किया है और हमारी 3 आइडेंटिटी होती है जो हम फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन सा चैप्टर है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर है हमारा। ठीक है, और फर्स्ट जो हम इसमें डिस्कशन करेंगे वो ध्यान रखना है, 6 हमारे फलन होते हैं, उन्हीं से पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा बच्चों 1। कितना होगा बच्चों? बराबर 1 होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, बाय द वे मैं इस एंगल को चेंज करके थीटा की जगह ए कर दूं, बी कर दूं, तो ये एक अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। एग्जांपल, जैसे मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर अब की बार एंगल ए कर दिया प्लस कोस स्क्वायर ए, तो भी मान कितना होगा इसका? 1। बाय द वे मैं इस ए की जगह एक्स को चिपकाऊं तो भी मान कितना होगा बच्चों? इसका 1 होगा। मतलब यह है यदि साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों, यदि साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर जुड़े हुए हैं और दोनों के जो एंगल है वो इक्वल है, मतलब समान है, दोनों एक जैसे हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 1। कितनी आएगी वैल्यू इसकी बच्चों? 1 आएगी। ठीक है, सेकंड हमारी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हालांकि इनको चेंज करके हम और भी फॉर्मूले बना लेते हैं, बट वो आगे की बात है। क्या करते हैं हम? tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर हम +1 को इधर ले आएंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे भी हम चेंज करके और बहुत से फॉर्मूले बना सकते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, हालांकि पीछे हमने डिस्कस अच्छे से कर लिया है। ठीक है बच्चों, ये हमने पीछे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो हम इसके लिए करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा, फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है इसमें? कहा है निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। सर्वसमीका हमारी कितनी है? 3 आइडेंटिटी हमारी है जिनको हम सर्वसमीका कहते हैं बच्चों। तो फर्स्ट हमारी दी है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू दिया है 1। इक्वल टू कितना दिया है बच्चों? 1 दिया है। तो इसमें कहा है सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आप सभी को पता होना चाहिए ये किसके अकॉर्डिंग है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स यहां a और b की जगह हमने क्या लिया है? अगर हम यहां क्वेश्चन से देखें तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों? साइन थीटा। तो यहां क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 और b साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। कितना आएगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि ये जो हमारे पास है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो वह इसमें हमें सर्वसमीका का प्रयोग करके सिद्ध करना है। किसका प्रयोग करना है बच्चों? सर्वसमीका का। सर्वसमीका मैंने लेफ्ट साइड में बोर्ड पे लिखी हुई है, तो यह है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यू नो वेरी वेल, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा देखो,
अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालता हूं तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा है, जब इधर आएगा क्या का होगा, माइनस का होगा। क्या का होगा बच्चों, माइनस का। तो इधर लेके आओ तो जाएगा माइनस का, तो कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगी। मतलब ये है कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आप सभी ने पढ़ा है सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा, या हम ऐसा कह सकते हैं कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। क्या बच्चों, सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो हमें सेक को कोस में बदलना है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा जब यहां रखेंगे तो जब सेक का स्क्वायर है जिसका मान रखेंगे उसका भी स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कोस का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। सो ये कैंसिल होंगे तो यहाँ पर आएगा 1। कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। ये हमें इसमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था सर्वसमीका की हेल्प से। किसकी हेल्प से प्रूफ करना था बच्चों, सर्वसमीका की हेल्प से प्रूफ करना था। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन नोट करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करें और फिर नोट कर लें क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, उसके बाद बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू दिया है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 3 बराबर होने का मतलब यह है कि हम जो है ना प्रत्येक को बराबर में प्रूफ करेंगे टेन स्क्वायर थीटा के। तो सबसे पहले टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, ये दी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यही चीज हम सर्वसमीका से लिखेंगे, इसलिए मैं बोर्ड से इस चीज को यहां से रफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बार बार इन्हीं चीज का यूज हो रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा यहां मैंने शो भी किया है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें थोड़ा सा आंसर की तरफ फोकस करना है। किसकी तरफ फोकस करना है बच्चों, आंसर की तरफ। आंसर की तरफ फोकस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा है बच्चों। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास आए हैं इनको साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तो साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, आप सभी को पता है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है, और बच्चों कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोस थीटा यहाँ पे रखेंगे तो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। 1 का भी स्क्वायर हुआ है, जब ये पूरा यहाँ रखेंगे तो पूरे का स्क्वायर होगा बच्चों, पर 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, और कोस का करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। सेम यही चीज कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। जब यहाँ रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें पता है तो सबसे नीचे फोर्थ वाला है वहां जाएगा सबसे ऊपर, और ये इसके पास। तो साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 की मल्टीप्लाई कोस में करेंगे तो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। कैसे, वो भी मैं डिस्कस करके बताऊं आपको। आप सभी ने पढ़ा होगा टेन थीटा का जो मान होता है साइन और कोस के पदों में, वो होता है बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है बच्चों, क्या करो, इसका दोनों ओर का वर्ग कर दो, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर का वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो जाएगा टेन थीटा इस पूरे का वर्ग, और यहां से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इस पूरे का वर्ग। ठीक है बच्चों, टेन का करेंगे तो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, और बटे में आएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता चल गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू ये भी होगी, इसकी होगी। यही हमने इसमें प्रूफ कर लिया। वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें, वीडियो को पॉज करें और फिर नोट करते रहें। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैथमेटिक्स के हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा उसकी ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बुक से जो अच्छे अच्छे पार्ट है उनको करा रहा हूं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मान लें, अपनी नोटबुक में थर्ड क्वेश्चन के नाम से ही डाल लेंगे सभी बच्चे। ठीक है,
ये है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा प्लस, उसके बाद दिया है कोट थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया है इसके, इक्वल टू दिया है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू इसके बराबर प्रूफ करनी है। और हेल्प किसकी लेनी है बच्चों, सर्वसमीका की, जो मैंने इधर आइडेंटिटी लिखी हुई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी बहुत अच्छे से याद हैं, ठीक है ना, बट फिर भी मैंने लिख दी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके याद नहीं होगी। तो बच्चे आज कोशिश करें कि इसे अच्छे से लर्न कर लें ताकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से हो जाए। क्योंकि ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा डिपेंड करेगी इसके जितने भी फॉर्मूले हैं। विदाउट फॉर्मूले आपसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं तो ध्यान रखना है हमें फॉर्मूलों पे फोकस करना पड़ेगा, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान रहे, फॉर्मूले जरूर पढ़ने हैं। विदाउट फॉर्मूले अगर करोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे अच्छे आपको पीछे बता दिए हैं ब्रिटिश प्रणाली तक के। इस क्वेश्चन की एलएचएस लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड लेंगे बच्चों, एलएचएस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, आंसर हमें देख लेना क्या है। तो आंसर जो हमारे पास दिया हुआ है वो कोसेक और सेक में है। कोसेक और सेक किसके व्युत्क्रम होते हैं, साइन और कोस के। सिंपल बात पता चल गई, हमें क्वेश्चन को साइन और कोस में बांट लेना है। क्या में बांट लेना बच्चों, साइन और कोस में। टेन थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा। हालांकि मैंने पीछे भी बताया है, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने बहुत अच्छे से इनको डिस्कस किया है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, 1 प्लस कोट थीटा को हम लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। फिर बीच में दिया है कंपनी ने प्लस, उसके बाद ये है कोस थीटा बटे साइन थीटा बच्चों बटे 1 प्लस टेन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे। इसके पॉन में कुछ नहीं 1 लेंगे, इसके पॉन में कुछ नहीं 1 लेंगे, तो आ जाएगा यहां से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और अपॉन में है बच्चों साइन थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस उसके बाद यहां ये ऊपर की जो टर्म है ये एज इट इज रहेगी। हम केवल नीचे वाले को डिस्कस करेंगे। 1 का कोस थीटा का एलसीएम लेके कोस थीटा आएगा, कोस थीटा के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा बच्चों, और कोस थीटा इसके पास जाएगा, साइन थीटा इसके पास। तो साइन की मल्टीप्लाई बच्चों साइन के साथ करेंगे, क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये कोस थीटा के पास आएगा तो ये होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बीच में हमारे पास ऑलरेडी है क्या, प्लस। उसके बाद कोस थीटा की कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों साइन थीटा और इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कुछ क्या करते हैं, यहीं से इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास दूसरा मेथड है कि आप इसके न्यूमरेटर से 1 और डिनोमिनेटर से आप इसके साइन थीटा प्लस कोस थीटा को कॉमन लेके सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों, यहां से हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आसान कर लेना। यहां से 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा को बाहर कॉमन ले लेना है। जब हम इसको बाहर कॉमन लेंगे तो ऊपर जो बच रहा है वो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, और अपॉन में जो होगा ये हमने यहां से कॉमन लिया है तो यहां बचेगा बच्चों कोस थीटा। क्या बचेगा बच्चों, कोस थीटा बचेगा। बीच में हमारा प्लस है, उसके बाद यहां से भी हमने 1 को कॉमन लिया है और यहाँ नीचे से कोस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दोनों की बात एक ही है तो ये कॉमन आ गया है। तो यहाँ से बचेगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, मतलब लेसे लेंगे इसका। तो लेसे लेंगे तो ध्यान रखना है कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम जो आएगा वो आएगा कोस थीटा साइन थीटा
ठीक है बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो आ जाएगा साइन की घात 3 मतलब साइन क्यूब, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है, और एक साइन की और मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से कोस की यहां करेंगे तो जाएगा बच्चों कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, तो जाएगा यहां से 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। और यहां जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का। ये हमारा फॉर्मूला होगा a प्लस बी, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत से बच्चे अलजेब्रा के अंदर एक फॉर्मूला है, मतलब बीजगणित में दिया हुआ है, इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ए की जो वैल्यू होगी वो होगी साइन थीटा और बी की जो वैल्यू होगी वो कोस थीटा। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। उसके बाद माइनस ए बी होगा तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे बोर्ड से कुछ कट ना रहा हो तो इसके लिए मैं एक बार चेक कर लूं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है जब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होगा a प्लस बी मतलब कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इससे टर्म कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान देंगे अगर मैं इस साइन वाले पद और कोस वाले को साथ साथ लिखूं दोनों टर्म को तो ये होगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यू नो वेरी वेल, आपको अच्छे से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने सर्वे समीकरण में पढ़ा है, इसका मान कितना होता है 1 होता है। उसकी जगह 1 आएगा माइनस ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसका अंश है न्यूमरेटर, हम जो इसका हर है वो एक एक के बटे में रखेंगे। मतलब पहले 1 के अपॉन में आएगा कॉस थीटा साइन थीटा और फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। फोकस करेंगे यहां तो क्या होगा बच्चों, cos थीटा से cos थीटा और sin थीटा कैंसिल आउट होगी। यहाँ 1 अपॉन cos थीटा तो मैं इसको लिख सकता हूँ sec थीटा, ये भी 1 अपॉन sin थीटा क्योंकि 1 कितने भी मल्टीप्लाई में लो तो इसको मैं लिख सकता हूँ cosec थीटा। और बच्चों यहाँ पूरा कटेगा तो कितना आएगा 1। तो हमने प्रूफ कर लिया। देन हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने यूज की है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी और इनकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया है। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन है जो मैं केवल आपके लिए लिख दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को जरूर करें। अगर आपसे ना हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए जो क्वेश्चन होगा होमवर्क के वो क्वेश्चन आपके लिए है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 बराबर 2 cosec थीटा। हमें क्या करना है, थोड़ा सा ट्राई करना है क्वेश्चन में। हमें क्या करना, किसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है सबसे पहले इसको लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉमन है इसको कॉमन लेंगे। तो कॉमन दोनों के दोनों पदों में क्या है, यहाँ से tan थीटा कॉमन है तो tan थीटा को कॉमन लेंगे बच्चों। यहाँ 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 और ये भी 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। इसको फिर सोल्व करेंगे और सोल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो 2 cosec थीटा आना चाहिए। इसका मतलब ये है जब भी हमारा आंसर साइन कोस या फिर उनके उल्टे जो हैं कोशेक या सेक में आता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी उसमें हमें टेन कोट जितने भी दिए हैं उन सबको साइन कोस में चेंज कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम कल वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।